अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? बोला सर अभी हमने देखा कि बोला सर दैट मींस देयर इज अ ये कुछ बेल्ट अभी चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बोला सर आप वी बेल्ट लेकर हमारे सामने हाजिर हुआ। बिल्कुल मेरे बच्चा। तो दैट मींस क्या है? बोला सर दिस इज द वी बेल्ट। तो वी बेल्ट अगर मैं कहूं तो दैट मींस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वी बेल्ट के बारे में दैट मींस पूछ लिए जाते हैं। तो वी बेल्ट में उतना ही डिस्कस करूंगा जितना मुझसे पूछा जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में हम वी बेल्ट कम डिस्कस नहीं करेंगे। डिज़ाइन हम लोग वी बेल्ट का हम ज़्यादातर नहीं देखेंगे। जो मेनली चीज़ें पूछी जाती हैं वो ही मैं डिस्कस करूंगा। तो बोले सर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्योंकि सर एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दैट मीन्स देखे हैं। चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों हो, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम हो, क्वेश्चंस दैट मीन्स वी बेल्ट से हम लोगों को मिलते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। क्या क्या मैं डिस्कस करूंगा वो मैं पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, वी बेल्ट है तो वी बेल्ट की सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब क्योंकि सर कंस्ट्रक्शन देखने से क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद दैट मींस हम लोग देखेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सर हाउ टू, या हम लोग कहते हैं कि सर रेशियो ऑफ टेंशंस, रेशियो ऑफ टेंशंस देखेंगे। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर जो पावर कैलकुलेट आपको करना है, जो बेल्ट में आप पावर कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला तो यही आएगा T1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय इनटू V। बट ये जो रेशियो हम लोग निकालते हैं दैट मींस जो T1 बाय T2 आपका जो आ रहा है, T1 बाय T2 जो रेशियो दैट मींस आप निकालते हैं, इट इज डिफरेंट फॉर द वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट। फ्लैट बेल्ट में कुछ अलग आता है, वी बेल्ट में कुछ अलग आता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी बेल्ट्स। ठीक है। वी बेल्ट इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सर जो एंगल बनाती है ये, तो ये जो वी बेल्ट है वो एंगल बनाती है, तो कितना एंगल बनाती है? इसकी पुली जैसे ग्रूव है क्या है? दैट मींस कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है कम है? तो वो सारी दैट मींस आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक तभी आपको क्लियर होंगी जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर ही नहीं होंगी। तो कंस्ट्रक्शन पहले, फिर उसके बाद हम रेशियो ऑफ टेंशन पे चलेंगे, फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे। राइट? कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाइए। तो दैट मींस हमारे पास क्या है? बोला सर दिस इज माय वी बेल्ट का डायग्राम में लेकर आया हूं। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट देखते हैं। तो ये ब्लू कलर का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरा शेर, जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो है ये हमारा क्या है? बोला सर दिस इज द, इसको हम बोल देंगे दैट मीन देयर इज अ पुली। आप इसको पुली भी बोल सकते हैं और मेरा बच्चा हम लोग इसको रिम भी बोल सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मेरी जो वी बेल्ट होती है उनकी पुली कैसी होती है? ग्रूव्स होते हैं। दैट मींस वो इस शेप के होते हैं अंदर। दैट मींस देख रहे हो आप, ये दैट मींस क्या है? इसके अंदर ग्रूव है जो कटा हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे, बोला सर ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है कैसा शेप है? कैसा शेप है? तो बोला सर हम लोगों को पहले ये बात पता है, हम लोगों को पहले ये बात पता है कि सर जो वी बेल्ट मेरी होती है, वी बेल्ट जो है दैट मींस उसका जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होता है भैया? बोले सर इट इज द ट्रेपेजोडियल। ये मैंने आप लोगों को बताया था और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर अभी तक नहीं पता है। तो वी बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसा होगा? बोले सर वो ट्रेपेजोडियल होगा, जो मुझे आप लोगों को बताया। तो ट्रेपेजोडियल सेक्शन का है, तो ये ट्रेपेजोडियल है। तो बोला गुरुदेव मैं कह दूंगा कि बोला गुरुदेव ये जो मेरा है, ये जो है दैट मींस व्हाट? बोला सर दिस इज माय बेल्ट, दिस इज माय बेल्ट। क्लियर है? तो बोला सर ये क्या है? मेरी पुली और रिम बोल सकते हैं। दैट मींस जिसके अंदर ग्रूव कटा हुआ है, ये मेरा क्या है? बेल्ट। और तो जो एडजस्टमेंट होता है इस ट्रेपेजोडियल सेक्शन का इस पुली के साथ, वो इस तरीके से होता है।
कैसे होगा बोला सर, इस तरीके से होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये जो है दैट मीन दिस इज द ग्रूव, या हम लोग कहते हैं कि दिस इज द हाइट ऑफ द ग्रूव। ये अगर मैं आप लोगों को बोलूं, बोला सर दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज द हाइट ऑफ द ग्रूव। हाइट देख रहे हो, दैट मींस कितना डीप है ये। तो दैट मींस ये ग्रूव क्या होते हैं, डीप होते हैं। जब मेरा बेटा ये डीप ग्रूव है, तब इसमें बेल्ट जब एडजस्ट करोगे तो आप देख रहे हो बेल्ट जो है वो टच कर रही है, बेल्ट जो है वो ग्रूव को टच कर रही है। तो बेल्ट को ग्रूव कहां से टच कर रही है, दैट मींस बॉटम से टच कर रही है। बोला सर नहीं, बॉटम से बेल्ट टच नहीं कर रही। तो कहां से टच कर रही है, बोला सर बेल्ट इज टचेस ऑन साइड्स ओनली। तो दैट मींस बेल्ट टचेस व्हाट, बोला सर साइड ऑफ द ग्रूव्स। क्या करती है बेटा, साइड ऑफ द ग्रूव से वो क्या करेगी, टच करेगी। जब जहां से दैट मींस बॉटम से टच नहीं कर रही, इसका ग्रूव का बॉटम आपका ये है, बेल्ट का बॉटम आपका ये है, दैट मींस देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। तो ये यहां पर टच नहीं कर रही है और टच नहीं करती है। ठीक है, तो टचेस कहां पर कर रही है, बोला सर ये यहां पर टच करती है, तो साइड्स में टच करती है। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो वी बेल्ट है वो टच कहां से करती है, तो आप कहेंगे कि वो साइड से टच करती है। क्लियर है? अब हम लोगों को सेकंड बात हम लोगों को पता है कि सर द बेल्ट इज ट्रांसमिटिंग पावर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो बेटा जहां पर टच करेगा, जहां पर बेल्ट आपकी टच करेगी वहीं पर फ्रिक्शन बनेगा, वहीं पर फ्रिक्शन होगा। तो वहां पर फ्रिक्शन होगा तो मैं कहना चाहूंगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कांटेक्ट भी आप लोगों का यहीं पर आएगा, होगा। बोले सर हाँ। तो अगर मैं बेटा यहां पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूं, साझा करूं, तो मुझे बेटा यहां पर कुछ यहां पर इस तरीके का दैट मींस कुछ दिखाई देगा कि सर हम लोग कह देंगे कि जब ये टच करेगा, जब ये इसके साथ यहां पर टच करेगा मेरे बच्चे, तो टच करेगा तो दैट मींस क्या है, बोले सर एक फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लगेगी। दैट मींस मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सिंपली चीजें दैट मींस डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर यहां टच कर रहा है तो हम लोग क्या कह दें, बोले सर यहां भी टच कर रहा है, यहां भी टच करेगा तो दैट मींस हम कह देंगे दैट मींस देयर इज अ फोर्स आपकी ये आएगी। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोला सर दैट मींस देयर इज अ फोर्स है। अब इस फोर्स को अगर मैं देखता हूं तो बोला सर इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट बोला सर, एक कंपोनेंट जो होगा बोला सर एक ऊपर की डायरेक्शन में होगा, बोला सर एक कंपोनेंट इसका भी ऊपर की डायरेक्शन में होगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं बोला गुरुदेव इसका बोला सर एक और कंपोनेंट की मैं बात करूं तो बोला सर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। आपको दिखाई तो दे रहा है ना, कलर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक ले लूं। बोला सर एक कंपोनेंट जो होगा बोला सर इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा, होगा ना, होगा। क्या होगा मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके हमसे कोई मतलब नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, म्यू साइन थीटा 2 म्यू साइन थीटा व्हाटएवर जो भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा, मैं बोलना चाहूंगा ये आपका फोर्स है, ये आपका दैट मींस ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन फोर्स, दैट मींस क्या लगेगा, इसके बीच में फ्रिक्शन है, जब फ्रिक्शन है दैट मींस क्या आएगा, इसका रिएक्शन इधर आएगा, रिएक्शन इधर आएगा, तो रिएक्शन आएगा दैट मींस दो फोर्सेस ऊपर जाएंगी, इस दोनों कंपोनेंट की दो फोर्सेस ऊपर जाएंगी, दो इधर जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है जब आप देख रहे हो एक फोर्स इधर से आ रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, जब इक्वल एंड अपोजिट है दे कैंसिल ईच अदर, बट ये दोनों जो फोर्सेस ऊपर की तरफ जा रही हैं तो दोनों क्या सेम डायरेक्शन में दैट मींस जा रही हैं, तो इनके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड दैट मींस हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा कि सर यहां पर जब ये टच कर रही है तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा और बोला सर देयर इज अ एंगल ऑफ कांटेक्ट भी होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, जो रेशियो ऑफ टेंशन जो आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। तो हम लोगों को पता है कि सर जब हमें पावर कैलकुलेट करनी है, मैंने अभी आप लोगों को बताया जब मुझे पावर कैलकुलेट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, रेशियो ऑफ टेंशन चाहिए। तो रेशियो ऑफ टेंशन हम लोग कहां निकालेंगे, ये जो दोनों फोर्सेस जो ऊपर की साइड लग रही थे वर्टिकल फोर्सेस, इन दोनों को हम लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके जो मेरा रेशियो ऑफ टेंशन जो आएगा वो मैं रिजल्ट लिख देता हूं। मैं डेरिवेशन यहां पर नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं फ्लैट बेल्ट का इंपॉर्टेंट था, फ्लैट बेल्ट वाला इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूं। तो यहां से अगर मैं लिखता हूं रेशियो ऑफ टेंशंस इन द
वी बेल्ट, इन द वी बेल्ट। तो अगर मैं रेशियो ऑफ टेंशन इन वी बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो बोले गुरुदेव वो क्या होगा? सिंपली हम लोग बात करेंगे क्या, बोले सर T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ई म्यू थीटा। याद है? याद है? बोले सर बिल्कुल याद है, T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू ई म्यू थीटा। ये जो रेशियो ऑफ टेंशन है वो किसका है? ये रेशियो ऑफ टेंशन किसका है? बोला सर ये फ्लैट बेल्ट का है। तो सर ये इसका भी है साइन? नहीं, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये वर्टिकल है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, इट डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इट इज साइन अल्फा। क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? गॉट इट? क्या हो जाएगा? बोला सर इट इज साइन अल्फा। तो इसको मैं थोड़ा सा दैट मीन्स लिखता हूं सो दैट हम लोगों को कोई हम इसको यहां लिखते हैं, ठीक है? अब इसको हम यहां लिखते हैं सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस सर दैट मीन्स देयर इज अ म्यू थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर साइन अल्फा, दैट मीन्स व्हाट, साइन अल्फा, ठीक है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले गुरुदेव दैट मीन्स देयर इज अ म्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज द साइन अल्फा। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा कौन सा अल्फा था? ये वाला अल्फा है। ये क्या है? ये जो अल्फा जो कांटेक्ट कर रहा है, जो फोर्स मेरी लग रही है जब इन दोनों के बीच में हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तो ये मेरा अल्फा है। गॉट इट? गॉट इट ना? बोले सर हाँ। तो ये अल्फा मेरे पास आ गया। गॉट इट? तो ये मेरे पास हो गया कि बोला सर दिस इज माय रेशियो ऑफ टेंशन इन फ्लैट बेल्ट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को बेटा याद करना है, ठीक है? तो यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, कैसे हम लोगों ने क्या किया, वो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं है हम लोग देख लेंगे। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट ना? बोले सर हाँ। अब देखो कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कि सर ये जो अल्फा है वो आप कहां से लाए? तो बेसिकली बेटा अगर मैं इस पुली को देखता हूं, अगर मैं इस पुली को आपके सामने दिखाऊं तो ये पुली कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। ये पुली ये है। तो अगर हम इसको आगे लेके चलते हैं, इसको मैं आगे लाऊं, इसको मैं आगे लाऊं, इसको मैं आगे ले गया, इसको मैं आगे ले गया, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बोले सर यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है? बोले सर यहां पर एक कोन बन रहा है। यहां पर क्या है? कोन बन रहा है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? बोले सर इट इज 2 अल्फा, और 2 अल्फा इज व्हाट? बोले सर इट इज द कोन एंगल। समझ गए? अगर मैं अब इसको बीचों बीच में डिवाइड कर दूंगा तो बेटा मेरे पास ये क्या आ जाएगा? बोले सर दिस इज सेमी कोन एंगल। तो अल्फा अगर कोई पूछ ले कि अल्फा इज व्हाट, बोले सर इट इज द सेमी कोन एंगल, राइट? राइट? या हम लोग कह देंगे इट इज द एंगल ऑफ ग्रूव्स भी बोल सकते हैं। गॉट इट ना? गॉट इट ना? बोले सर इट इज द एंगल ऑफ ग्रूव्स। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली देखो जो चीजें अभी एग्जाम्स में पूछी जाएंगी मैं वही आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट मेरा टाइम भी ज्यादा ना लगे, सो दैट मेरा टाइम भी ज्यादा ना लगे और आप लोगों को कंटेंट भी कवर हो जाए, राइट? ठीक है। तो अगर ये 2 अल्फा, ये पूरा 2 अल्फा है तो मैं कह दूंगा क्या होगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको हम लोग कह सकते हैं 2 अल्फा। तो ये हमारे पास क्या कह देंगे? बोला सर इट इज द एंगल ऑफ ग्रूव्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। अगर कोई मुझसे पूछे सर अल्फा क्या है, तो अल्फा बता देंगे अल्फा ग्रूव्स, ठीक है? कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपसे पूछेगा। चलो मैं आगे चलिए। तो अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख ली है, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने देख ली, रेशियो ऑफ टेंशन हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को पहले बता दूं इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर आप लोगों के सामने लिखूं उनको आप याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा, ठीक है? चलिए, तो टॉपिक हम लोग लिखते हैं
वी बेल्ट्स। गॉट इट? ज्यादा मोटा तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे कि सर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया कि जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, ट्रेपेजोइडल होता है, जो हम लिख चुके हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो बेल्ट है वो टच कर रही है किधर से, बॉटम से टच कर रही है, किधर से टच कर रही है, साइड से टच कर रही है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे द बेल्ट इज नॉट टच द बॉटम ऑफ द ग्रूव। सबसे पहला, बेल्ट इज नॉट टच bottom of the groove of the belt. That means what, sir? Bottom of the groove of rim or pulley, it, but यहां पर लिखेंगे but it touches sides only, but it touches on sides only of pulley, तो ये कहां टच करती है भैया, ये बेल्ट के साइड में टच करती है, जहां पर टच नहीं करती। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज आप लोग देखेंगे कि सर जब हम लोगों ने देखा कि हाइट ऑफ द ग्रूव, यानी डेप्थ ऑफ द ग्रूव इज मोर, राइट। एक हम लेके देखा था फ्लैट बेल्ट में क्या था, बोला गुरुदेव ये ऐसा एक हमारे पास पुली थी, पुली के ऊपर ऐसे हमने बेल्ट रखी थी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट हमें रखी है, तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि ऐसा टाइम कभी आए, ये आपकी बेल्ट है, ये आपने बेल्ट रखी, हो सकता है कि कभी ऐसा टाइम आए कि ये क्या करे, दैट मींस इसको छोड़ दे, क्या कर दे ये, दैट मींस इसको छोड़ दे, इसको छोड़ भी सकती है ना, ऑब्वियसली बात है। कई बार जैसे आटा चक्की वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो आटा चक्की में कई बार क्या होता है, वो पटा कहते हैं ना, पटा उतर गया, कहते हैं ना कि पटा उतर गया, तो पटा उतरने का मतलब ये छोड़ सकती है। या हम लोग कह दें कि सर दैट मींस वहां पर स्लिप होने के चांसेस है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो यहां पर स्लिप होने के चांसेस हैं, बोले सर यहां पर स्लिप होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जो ग्रूव है वो बहुत ज्यादा डेप्थ का है, और दैट मींस ये क्या कर रही है, दोनों साइड से टच कर रही है, तो दैट्स व्हाई दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे कि सर ग्रूव ऑन द रिम ऑफ द पुली इज मेड डीपर ड्यू टू दिस, ग्रूव on the pulley is made deeper. Due to this there is no slip. तो यहां पर हम लोग कह देंगे देयर इज अ नो स्लिप, दैट सो दैट वी बेल्ट्स आर पॉजिटिव ड्राइव। दैट मीन्स हम लोग क्या कह देंगे, वी बेल्ट आर ऑल्सो पॉजिटिव ड्राइव, ये लिख दे, वी बेल्ट आर ऑल्सो पॉजिटिव ड्राइव, ठीक है। तो जो वी बेल्ट है वो आपकी पॉजिटिव ड्राइव है, गॉट इट। थर्ड हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली बेटा, दैट मींस आप लोगों ने देखा कि सर जब बेल्ट टच कर रही है तो बेल्ट
टच कर रही है तो दैट मींस मेक एन एंगल विद द ग्रूव। जब बेल्ट आपकी रिम को ग्रूव को टच कर रही है तो मेक एन एंगल विद द ग्रूव। बोले सर है तो सर कितना एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है? तो हम लोग कह देंगे कि बोले सर एंगल ऑफ वी बेल्ट इज 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री, ठीक है, 40 या 45 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और हाँ ध्यान रख लीजिएगा, जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए यहां लिख रहा हूं, जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए यहां लिख रहा हूं कि दीज आर इंपॉर्टेंट। बच्चा यूं ही नहीं है कि मैं यूं ही टाइम पास करने के लिए आपको लिख रहा हूं, आप लोगों को मुझे टाइम किल करना है। अगर ये आप लोगों को दैट मींस शॉर्ट नोट्स में भी ऐड करने हैं, अगर यहां से क्वेश्चन दैट मींस आप लोगों के पास ना आ जाए तो मुझे आप बताना कि सर क्या होगा, तो क्या होता है। क्लियर है, क्लियर है? बोले सर हाँ। एक चीज और, सबसे पहली बात करते हैं कि सर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था कॉन्टैक्ट एरिया, हम लोग क्या देखेंगे कि बोले सर कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो फ्लैट बेल्ट का हम लोगों ने देखा कि सर बेल्ट ये है, फ्लैट बेल्ट पे यूं रखी होती है, और यहां पर भी हम लोगों ने देखा कि सर यहां पर जो कॉन्टैक्ट है बेल्ट और ग्रूव का, तो अगर मुझे पूछ ले कि सर कौन सा कॉन्टैक्ट मोर है, कौन सा कॉन्टैक्ट मोर है, तो हम लोग क्या कह देंगे, कि बोले सर हम लोग कहेंगे कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर। तो यहां पर 4 लिख देंगे कि सर the contact area in V belt, contact area is more in these belts, contact area is more। तो कॉन्टैक्ट एरिया क्या हो जाएगा, बोले सर कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर। जब कॉन्टैक्ट एरिया मोर होगा तो मुझे बताओ व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हम लोग कह देंगे सर कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is also more, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो मोर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, वो आपका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? बोला हाँ। अब जैसे ही मैं ये लाइन लिखता हूं तो बच्चे बोलते हैं, बोले सर ठीक है आप बोल रहे हो, तो आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम कह देंगे सर कॉन्टैक्ट एरिया इज मोर तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज मोर, ठीक है। तो बस सर हम दैट मीन्स एक बार फिजिकली हम फील करना चाहते हैं कि सर वास्तव में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वास्तव में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। मैंने बोलता हाँ दैट मींस कोफिशिएंट फ्रिक्शन ज्यादा होगा। दिखाता हूं आपको, दिखाऊं, आ जाओ। फॉर फ्लैट बेल्ट, याद करो फ्लैट बेल्ट के लिए दैट मींस फ्लैट बेल्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप क्या लेते हो, बोले सर इट इज म्यू। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, म्यू का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अगर मैं बात करूं, बोले सर फॉर वी बेल्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या आएगा, इट इज म्यू ओवर साइन अल्फा, म्यू ओवर साइन अल्फा आएगा। और नहीं आएगा तो बेटा बेसिकली आप लोगों ने कॉनिकल कॉलर और कॉनिकल क्लच भी करा है, वहां भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कॉनिकल क्लच और कॉनिकल कॉलर के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है, ये होता है। क्लियर है? बोला सर हाँ ये डेरिवेशन से आता है, बिल्कुल होगा। बोला सर होगा, तो अगर मैं बिल्कुल होगा तो मुझे आप बता दीजिए इन दोनों में से विच वन इज मोर, विच वन इज मोर। तो हम लोग कह देंगे कि सर दैट मींस देयर इज अ म्यू साइन अल्फा इज मोर देन म्यू साइन अल्फा इज मोर देन व्हाट, म्यू। तो जब म्यू साइन अल्फा मोर है तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी बेल्ट का क्या होगा, बोला सर ज्यादा ज्यादा ज्यादा। गॉट इट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका ज्यादा होगा, सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा वी बेल्ट का ज्यादा होगा। और जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तब दैट मींस वी बेल्ट का ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा बेटा दैट मींस व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स,
व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बोले सर इट इज म्यू इनटू आर, म्यू इनटू आर एन, यानी दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन। तो किसका ज्यादा होगा, तो बोला गुरुदेव जिसका म्यू ज्यादा है वो, तो हम लोग कह देंगे फ्रिक्शन फोर्स ऑफ वी बेल्ट इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लैट बेल्ट। इफ फ्लैट बेल्ट, बोलिए हाँ या ना, बोला सर हाँ। और जब फ्रिक्शन फोर्स वी बेल्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, फ्लैट बेल्ट, तो मुझे एक बार बता दीजिए पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो है वो किसकी ज्यादा होगी, वी बेल्ट की ज्यादा होगी, या बोला गुरुदेव पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी आपकी फ्लैट बेल्ट की ज्यादा होगी। बिल्कुल एक बार बता दीजिए, बिल्कुल एक बार बता दीजिए, बता दीजिए। बोला सर साफ साफ दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी बेल्ट का ज्यादा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वी बेल्ट का अगर ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द वी बेल्ट इज मोर देन द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लैट बेल्ट। अगर ये ज्यादा है तो हम लोग कह देंगे कि बोले सर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, वी बेल्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। ओके, वी बेल्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोलिए भैया, लिख सकता हूं, गॉट इट। लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिए फिर, लिखिए फिर। तो दैट मीन्स यहां पर मेरा कितना आ गया, 4 पॉइंट आ गया, फिफ्थ मेरे पास आ गया, फिफ्थ पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट हम लिखेंगे दैट मीन्स देयर इज अ पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर, ठीक है, दैट मींस देयर इज अ पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज मोर। एक और दैट मींस हम लोग बात करें, बोले सर हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर दैट मींस आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग वी बेल्ट्स वगैरह जहां भी यूज की हुई हैं, वी बेल्ट्स जहां भी यूज की हैं, तो एक वी बेल्ट आप लोगों ने नहीं देखी होगी, दैट मींस मल्टीपल वी बेल्ट्स आप लोगों ने देखी होगी, मल्टीपल वी बेल्ट्स हम लोगों ने देखी होगी। तो दैट मींस क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर इसलिए किया जाता है कि हम लोगों को पता है कि सर पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इसकी इज मोर है विदाउट स्लिप। एक और चीज, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, एक कर रही है, अगर हम ज्यादा पावर अगर हमको ट्रांसमिट करना हो विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, अगर हम लोगों को पावर ज्यादा ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ, तो हम क्या करेंगे, तो मल्टीपल वी बेल्ट्स आर यूज्ड। तो देखिए जनरली मल्टीपल वी बेल्ट सिस्टम यूजिंग मोर देन दैट मींस जनरली मल्टीपल वी बेल्ट using more than one band in the two pulley, then what, well sir it can increase the power transmission। तो हम लोग लिखेंगे generally multiple V belts are used, ठीक है, belts are used। तो बेसिकली क्यों, to increase पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, बेसिकली किस लिए भाई, भाई पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। छोटा लिख रहा हूं तो दिखाई तो दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, क्लियर, ब्लर हो गया तो नहीं हो रहा, नहीं, दैट मींस इंक्रीज द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी। गॉट इट, गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, राइट, बोले सर हाँ। अब हम लोग बात करते हैं दैट मींस जर्नली यूज फॉर, एक और हम लिख देते हैं, दैट मींस जर्नली used for short center distances, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम इनको क्या करते हैं, शॉर्ट सेंटर डिस्टेंसेस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। या हम लोग कह देंगे इट इज मोर सुटेबल फॉर, दैट मींस इसके लिए मोर यू यूज, दैट मींस क्या है, रहने दो, दैट मींस दीज आर मोर सुटेबल फॉर, लिख दो कोई बात नहीं है, दैट मींस बोला सर
more suitable for short center distance, ठीक है, इज यूज फॉर द शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोलो सर हाँ। तो ये मेरे पास जो मैंने आपके सामने लिखी, दीज आर द 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वी बेल्ट। तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को जो मैंने वी बेल्ट के बारे में आप लोगों को बताया कि सर क्या इसकी, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्या दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इनका रेशियो ऑफ टेंशन इन द वी बेल्ट है, वो हम लोग वो मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बता दी। तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इतना मैं करता हूं। तो चलिए एट लास्ट हम लोग क्या कर लेते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स पे हम लोगों को वी बेल्ट के बारे में क्या लिखना है। और हाँ, जितना मैं बता रहा हूं, जितना मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे ज्यादा आपको वी बेल्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बताया उतना भी कवर कर लोगे तो मोर देन इनफ है। इसमें वी बेल्ट से ज्यादा आप लोगों को वो कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना मैं आप लोगों को बोल के चलता हूं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सर, ये लिख लेंगे कि द रेशियो ऑफ टेंशन इन वी बेल्ट बेसिकली क्या है, बोला सर T1/T2 इज इक्वल्स टू E म्यू थीटा इनटू साइन अल्फा। साइन अल्फा बेसिकली क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज द कॉन एंगल या इसको ग्रूव एंगल बोल देते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल ऑफ ग्रूव या सेमी ग्रूव एंगल, राइट। वो पूछ ले तो राइट। उसके बाद आप लोगों को ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, हेडिंग भी यही बनाना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी बेल्ट, ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं 4 पॉइंट आपके सामने ये है, पॉज करके दैट मींस लिख लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और उसके बाद ये जो 4 पॉइंट ये है, तो 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को लिख दिए। ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को ऐड कर लेनी है, सो दैट अगर वी बेल्ट से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं इतना विश्वास करता हूं आप उड़ा देंगे, इतना विश्वास करता हूं मैं उड़ा देंगे। तो पॉज करके दैट मींस उनको लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स, ये मैंने शॉर्ट नोट्स बताए, तो वी बेल्ट के बारे में सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लिख लेना है, और दूसरी ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है, सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो चलिए, तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।